स्टूडेंट आर रितेश मैथ चैनल पे आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आपको बता दें कि हम बिहार पुलिस के लिए हम क्या प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं। तो ये इतना इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट है, यदि आप इसको ध्यान से देखते हो तो आपका रिकॉल बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। देखो क्या होता है कि एग्ज़ाम वही पास करता है जो रिकॉल करने के लिए जानता है, क्योंकि हमें बुक पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता है एग्ज़ाम हॉल में, हमें चीज़ों को ऑप्शन के साथ दिया जाता है, तो हमें वहाँ रिकॉल करना होता है। तो इसीलिए आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप ज़रूर देखेंगे। ये आज हमारा सेकंड लेक्चर है। इससे पहले के लेक्चर को आप जाके देख लेंगे, ये आज सेकंड लेक्चर है। इससे पहले के जाके देख लेंगे, प्लेलिस्ट आपको दिया हुआ है वहाँ से, ठीक है। ये हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं साइंस से। साइंस से ही क्यों स्टार्ट करें, क्योंकि साइंस से 30 क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस में आता है। तो इसके वजह से हमें कम 80-20 प्रिंसिपल अपनाना है, मतलब कम समय में ज़्यादा नंबर लाना है, ठीक है। चलिए अब हम क्लास के तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन मिश्रण है। मिश्रण के मतलब क्या होता है, मिक्सचर का मतलब देखो, मिक्सचर का मतलब होता है कि कोई ऐसा पदार्थ जो बिना रेशियो का मिला हुआ हो। जैसे देखो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, हवा। हवा का कोई फॉर्मूला होता है क्या, हवा के कोई फॉर्मूला होता है नहीं, तो ये क्या होगा, हमारा मिश्रण हो जाएगा, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा धातु नहीं है, कौन सा धातु नहीं है, तो ये आयोडीन हमारा क्या है, ये धातु नहीं है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, इन जानवरों में से कौन जबड़े नहीं, किन में मतलब किस में जबड़े नहीं होते हैं। इन जानवरों में से किस में जबड़े नहीं होते हैं, तो किस में जबड़े नहीं होते, मिक्साइन में जबड़े नहीं होते। राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग भी है उसका संवेग क्या होगा। तो उसका संवेग क्या होता है, 1/2 mv²। राइट ऑप्शन हमारा देख लेंगे, इसमें क्या हो, सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन, एक परमाणु पर कुल आवेश वेग है, मतलब चार्ज अगर एक है, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन तथा 20 न्यूट्रॉन है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी। तो द्रव्यमान संख्या क्या होता है, तो देखो कुल वेट मतलब कुल द्रव्यमान बराबर क्या होता है, अगर पूरा वेट को देखें तो क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रॉन को और हम क्या करते हैं, न्यूट्रॉन को जोड़ देते हैं, तो हमारा कितना 38 राइट ऑप्शन हो जाएगा। गुरुत्व त्वरण की मान है, मान क्या है, गुरुत्व त्वरण की मान क्या है सर, तो पृथ्वी के अक्षांश पर ये क्या करता है, निर्भर करता है। देखो जैसे हमारा ये पृथ्वी हो गया, पृथ्वी के यहाँ पे इक्वेटर हो गया 0 डिग्री। अब हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, बढ़ते जाएगा। हमारा जो इक्वेटर होता है ना, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स नामात्र के होता है, कम होता है। इसीलिए आप देखते हैं जितना भी लॉन्चिंग पैड होता है ना, हम जितना भी लॉन्च करते हैं एरोस्पेस में, जितना भी अपना लॉन्चिंग पैड मून पे सैटेलाइट भेजते हैं, वो कहाँ से भेजते हैं, मैक्सिमम क्या करते हैं कि इक्वेटर के पास से, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता है। तो ये किस पे निर्भर करता है, पृथ्वी के अक्षांश पे निर्भर करता है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय प्रतिक्रिया हरित लवक के किस हिस्से में होती है, हरित लवक के किस हिस्से में होती है, तो स्ट्रोमा में। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, ए। देखो मेसोन की खोजकर्ता है कौन है, मेसोन की खोजकर्ता कौन है, तो यू कावा। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, सी यू कावा। देखो डायनेमो जो होता है परिवर्तित करता है, डायनेमो क्या परिवर्तित करता है, तो हमारा जो यांत्रिक एनर्जी जो होता है ना, यांत्रिक एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, सी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो परिवर्तित करता है। आयरन का लैटिन नाम क्या है, आयरन का लैटिन नाम क्या है, तो हम बोलते हैं ना फेरस, Fe से लिखते हैं लोहा को, तो ये इसका लैटिन नाम क्या है, फेरम, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन देखो, मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए
इन्फेक्शन को रोकने के लिए कौन से विटामिन मदद करता है? तो विटामिन जो हमारा सी होता है ना, विटामिन सी ये हेल्प करता है। विटामिन सी क्या होता है? तो विटामिन सी जो होता है हमारा मदद करता है किसको? इन्फेक्शन को रोकने के लिए। विटामिन सी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, जो सिट्रस फल में हमारा मिलता है। क्रेबस चक्र कहाँ होता है? क्रेबस चक्र कहाँ होता है? तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? डी। दोस्तों आपको बता दें कि पुलिस एग्ज़ाम के लिए जो बिहार है उसमें अच्छा खासा वैकेंसी है, तो आप क्या करेंगे? बहुत मेहनत करेंगे, क्योंकि इस साल आपका सिलेक्शन लेना है, ठीक है। तो आप थोड़ा मन से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। जो चीज़ आपको लगता है कि नहीं याद हो रहा है उसको क्या करेंगे? पेन और कॉपी लेकर बैठेंगे, वहाँ पे राइट डाउन कर लेंगे, ताकि एग्ज़ाम में जाने से पहले उसको देख सकते हो। देखिए, फेफड़े का अवशिष्ट आयतन जो रेसिडुअल वॉल्यूम कितना होता है? तो कितना होता है? लगभग 1.5 से 2 लीटर तक। राइट ऑप्शन क्या होगा? डी। ताप बढ़ाने पर प्रत्यास्था का नाम प्रायः क्या होता है? प्रत्यास्था क्या होता है? कम हो जाता है, घटता है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था ऑटो हान ने। राइट ऑप्शन क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 16, इनमें से कौन सा एक आदर्श ईंधन है? आदर्श ईंधन कौन सा है? तो नेचुरल जो गैस होता है ना, उसको हम आइडियल गैस बोलते हैं। राइट ऑप्शन 3 हो जाएगा। प्रकाश वर्ष किसका मापक है? तो ये किसका? हम डिस्टेंस को मापते हैं। प्रकाश लाइट ईयर जो होता है ये मेजर किसको करता है? लाइट ईयर। तो लाइट ईयर हमारा डिस्टेंस को मेजर करता है, ठीक है, डिस्टेंस को। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? सेकंड। देखिए, अम्ल लवण बनाने के लिए धातु के साथ अभिक्रिया करता है और गैस को मुक्त करता है। कौन से गैस को रिलीज करता है? तो ये करता है हाइड्रोजन गैस को। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? राइट ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। एक साबुन का बुलबुला और एक तरल बूंद दोनों में समान पृष्ठ तनाव और त्रिज्या है, फिर भी इसके अंदर अधिक दबाव होगा। क्यों होगा? इसका रीजन क्या होता है? साबुन के जो बुलबुले के कारण, ठीक है, साबुन के बुलबुले के कारण। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। आँख में देखो डैश, आँख में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा को विनियमित और उसको नियंत्रित करता है कौन? जब हम बाहर जैसे घर से, रूम से बाहर जाते हैं तो हमारे आँख पे लाइट पड़ता है। जब लाइट पड़ता है तो उसको कंट्रोल कौन करता है? कभी कभी देखेंगे आपको अचानक से दिखेगा नहीं, कभी कभी क्या होता है, क्योंकि ज़्यादा धूप हो जाता है हमारा, वो क्या करता है, उसको जैसे पुतली जो है ये कंट्रोल नहीं कर पाता है, इसी के कारण। तो इसको जितने भी आँख में ये प्रकाश जाता है, इसको नियमित विनियमित इसको रेगुलेट कौन करता है? तो पुतली करता है। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। निर्जलीकरण के दौरान शरीर द्वारा आमतौर पर खोया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? कौन सा पदार्थ होता है? तो ये होता है सोडियम क्लोराइड। राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। देखिए, आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को विनियमित निम्नलिखित में से कौन से भूमिका निभाता है? अभी इसको पढ़ें। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? 2। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे हल्की होती है? सबसे हल्की कौन सी होती है? तो लिथियम हमारा सबसे हल्का होता है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मच्छर के कारण नहीं होती है? मच्छर के कारण कौन सा नहीं होती है? तो जो प्लेग होता है ना, ये मच्छर के कारण नहीं बल्कि चूहे के कारण होता है, प्लेग की बीमारी जो फैलता है। देखो, टमाटर का लाल रंग निम्नलिखित में से किस यौगिक की उपस्थिति के कारण होता है? तो कौन से यौगिक उसमें होता है? लाइकोपीन। लाइकोपीन। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सेकंड।
यदि प्रतिरोध के रूप में आर क्यूब के एन प्रतिरोधक समानांतर से जुड़े हुए हैं तो नेटवर्क का समकक्ष प्रतिरोध क्या है? नेटवर्क के समकक्ष प्रतिरोध क्या होता है? तो आर बाई एन कूलम्ब होता है, ये ओम होता है। सॉरी, कौन राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? 1। पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक किसकी इकाई है? तो ये भी डिस्टेंस के। लाइट ईयर भी किसकी इकाई है? तो डिस्टेंस की ही। फ्रिज में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो हम अमोनिया गैस को उपयोग करते हैं फ्रीज में। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिनांक को मनाया जाता है? नेशनल जो हमारा साइंस डे किस दिन को हम मनाते हैं? किस दिन को? तो 28 फरवरी को। राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा? 4। धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? जो मेटल होते हैं उनकी ऑक्साइड की जो नेचर क्या होती है? तो हमें वो क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं? एसिड थोड़े ना होते, वो क्षारीय होते हैं। राइट ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। ग्रेफाइट और हीरा क्या है? ग्रेफाइट और जो हीरा होता है वो क्या होता है कि एक अपरूप है। कार्बन का क्या है? कार्बन का क्या होता है? ये कार्बन के अपरूप होते हैं। ठीक है। OF2 निम्नलिखित में से ऑक्सीजन कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में है? कौन सी अवस्था में है? तो +2 में है। देखो किसमें? +2 में है। पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो +7 है। राइट ऑप्शन क्या होगा? सेकंड। ऐसे क्वेश्चन देखिए आपके बिहार पुलिस में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है। पानी के लिए कर्क की गंभीर प्रकृति किस रसायन के जमाव के कारण होता है? किस रसायन के? तो सबरीन। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? सेकंड। देखो दर्पण सूत्र क्या होता है? मिरर का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है सर? तो 1/f = 1/u + 1/v। ठीक है, ये तो हम पढ़े हैं। कौन सा होगा? क्लास 10th में पढ़ेंगे। राइट ऑप्शन हमारा 4 हो जाएगा। हाथ के अंगूठे में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? जो हमारा हाथ हो गया इसके अंगूठे में कितनी हड्डियां होती है? तो 2। राइट ऑप्शन हमारा सेकंड हो जाएगा। एकॉस्टिक विज्ञान है। एकॉस्टिक विज्ञान क्या है? तो हम इससे ध्वनि से संबंधित क्या करते हैं इसके बारे में जानते हैं। फेफड़े की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। फेफड़े की कौन से? वायु कोश जो होता है हमारे फेफड़े की रचनात्मक और क्रियात्मक फंक्शनल जो और वर्किंग जो हमारा क्या है, ये एक इकाई है, यूनिट है। देखो हाइड्रोजन के जलने से संबंधित प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया होती है? तो ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण। समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है कितना होता है? समतल जो दर्पण हो गया उसकी फोकस दूरी का मान क्या होता है? अनंत होता है, अनलिमिटेड होता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? बी। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर को हम लेकर आएंगे, उसमें फिर से हम जानेंगे साइंस के ही बारे में। क्योंकि और एक आपको बता दें, खुशखबरी आपके लिए है कि मैराथन के आपको क्लास लेने वाले हैं। उसमें क्या होगा? 200 का क्वेश्चन रहेगा। 2 साइंस के 2 क्वेश्चन होंगे 200 का। आप 400 क्वेश्चन जो करेंगे वहाँ से आपका रिवीजन बहुत ही बेहतर हो जाएगा। सारे प्रीवियस ईयर के रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।